चलिए अब हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ाए गए बातों को सबसे पहले दोहरा लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुपद क्या है। देखिए इसका डिफिनेशन, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो। बीजीय व्यंजक तो आप लोग समझते ही हैं, जिसमें चर, अचर और गणितीय संक्रिया जैसे जोड़ घटाव और गुणा भाग आदि सम्मिलित रूप होता है, बीजीय व्यंजक होता है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात, न कि अचर का घात, चर का घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाएगा वह, तब वह बहुपद कहलाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पूर्ण संख्या से सब परिचित हैं। पूर्ण संख्या का सेट होता है, जीरो से होता है, जीरो से शुरू होता है इन्फिनिट तक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जीरो से शुरू होता है, इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं है, सिर्फ धनात्मक संख्या यानी होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसको हम लोग पहले एक नजर देख लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। देखिए कैसे हम इसको एग्जाम्पल को समझते हैं, कौन इसमें से बहुपद है और कौन नहीं है। सबसे पहले ए ऑप्शन को हम देखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब है, इसमें एक चर नहीं है, इसमें दो चर है, इसीलिए यह बहुपद नहीं हो सकता है। अब बी ऑप्शन में हम देखेंगे, यहाँ चर एक्स है और इसका घात 1/2 है, जो कि यह 1/2 होल नंबर में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। अब हम सी ऑप्शन में देखेंगे, इसका घात एक ऋणात्मक संख्या है जो कि पूर्ण संख्या में नहीं है, इसीलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। अब डी ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ रूट अंडर एक्स है और इसका मतलब होता है एक्स पर पावर, इसका मतलब होता है एक्स पर पावर 1/2, जो कि ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। अब ऑप्शन ई को हम जानते हैं, यहाँ 1/x है, जिसका मतलब होता है एक्स पर पावर -1 और यह ऋणात्मक संख्या है, इसीलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। अब एफ को हम लोग चलते हैं, देखते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, यहाँ देख लीजिए पावर में 2 है, पावर में 1 है और यहाँ पावर में 0 है। यहाँ 8 अचर बहुपद है, यहाँ x⁴ छुपा हुआ है, तो यहाँ देखिए 2 1 0 0, ये पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह बहुपद होगा, यह बहुपद होगा। अब देखिए x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, इसमें भी उसी तरह से यहाँ 3 2 और यहाँ x⁴ छुपा हुआ है, अचर 5 अचर बहुपद है, इसीलिए x⁴ छिपा हुआ है। इसमें 3 2 0 पूर्ण संख्या का समूह है, यानी चर का घात पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह भी बहुपद होगा। अब बहुपद के प्रकार के बारे में जानेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए बहुपद के प्रकार हम लोग घात के आधार पर जानेंगे, पद के आधार पर। जिसमें एक पद होता है वह एक पदी बहुपद होता है, जिसमें 2 पद होता है उसमें द्विपदी बहुपद कहते हैं, और जिसमें 3 पद होता है उसे त्रिपदी, इसी तरह से आगे। लेकिन घात के आधार पर हम जानेंगे, जिस बहुपद के चरों का अधिकतम घात 1 होगा उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। उसका व्यापक रूप होता है ax प्लस b, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, इसमें a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जिस बहुपद का चरों का अधिकतम घात 2 होगा उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, जिसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। नाउ जिस बहुपद के चरों का अधिकतम घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, जिसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां
a डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें हम जानेंगे एक अचर बहुपद। अचर बहुपद, जिस बहुपद के चरों का घात शून्य होता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के चरों का घात शून्य होता है उसे अचर बहुपद कहते हैं, या शून्यतर बहुपद कहते हैं, या नियतांक बहुपद कहते हैं। इस बहुपद में चर नहीं दिखता है, यानी संख्या होता है, जैसे 1, 2, -3, -2/3 ये सब होता है। ये भी संख्या भी एक बहुपद है। इसे हम अचर बहुपद कहते हैं, शून्यतर बहुपद कहते हैं, या नियतांक बहुपद कहते हैं। इसमें चर छुपा हुआ रहता है जिसका पावर 0 होता है, जैसे 1 × x⁴ छिपा हुआ होता है, क्योंकि x⁴ का मान 1 होता है और इसका भी मान वही हो जाएगा जो रहता है। इसी तरह से 2 × x⁴, इसका मान 1 होगा और 1 से 2 में गुना होगा, ये भी 2 हो जाएगा, यानी वही हो जाता है। इसमें x⁴, यानी चर का जो घात होता है या चर छिपा हुआ होता है। अब हम जानेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में शून्य आता है, शून्य बहुपद में शून्य आता है और इसका चरों का घात परिभाषित नहीं है। इसके चरों का घात परिभाषित नहीं है, जैसे 0 × x⁴ भी हो सकता है, 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 0 × x⁴ 80 भी हो सकता है। यानी इसमें शून्य बहुपद में 0 के साथ चर का घात कुछ भी हो सकता है, यानी परिभाषित नहीं है, क्योंकि चरों का घात कितना भी हो जाए उसका मान शून्य ही होगा, क्योंकि शून्य से वहां गुना हो रहा है। इसीलिए शून्य बहुपद में चरों का घात को परिभाषित नहीं किया गया है, वह परिभाषित नहीं है।